और कोरोना वायरस से निपटने और उसे फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और अहम फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हमसाया रियासतों से जुड़े तमाम सरहदों को सील करने का फैसला कर लिया है। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को भी बंद करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया लोगों से लगातार अपील कर रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने लोगों से इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की है। इंतजामिया ने आवाम से कहा है कि अगर कोई शख्स बाहर से आया है, बैरून मुल्क से आया है, तो वो अपने सफ़र से जुड़ी तमाम जानकारी इंतजामिया को दे। खनाबल में इंतजामिया ने स्पेशल मेडिकल हेल्प डेस्क भी कायम की है और जो लोग बाहर से आए हैं उनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना वायरस से निपटने और उसे फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की लॉकडाउन कॉल को वादी भर में भरपूर ताउन मिल रहा है। वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। सड़कें और बाजार सब सुनसान नजर आ रहे हैं। श्रीनगर शहर में भी लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों में ही क़याम पजीर हैं। इंतजामिया लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया ने 16 इमरजेंसी सर्विसेज को काम करने की इजाज़त दी है। बकिया दफातर को इंतजामिया ने बंद रखने का हुक्म दे दिया है। वादी कश्मीर में अभी तक कोरोना वायरस का सिर्फ एक मामला सामने आया है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुतासरा खातून की हालत तेजी से बेहतर हो रही है। उधर लॉकडाउन की वजह से बाजारों में जरूरी अशिया की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है। और चलिए हम रुख करेंगे हमारे एडिटर मनोज कौल का और उन्हीं से तमाम तर तफसीलात जानेंगे। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी सख्त अहकामात जारी कर दिए गए हैं, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। आपसे तमाम तर आज का हाल जानना चाहेंगे। देखा है ना, जिस तरह से कोशिश की जा रही है रियासती सरकार की, चाहे वो जम्मू का सूबा हो या कश्मीर का सूबा हो, यहाँ जो यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश ये कर रही है कि लोग अंदर रहें, जो वायरस है वायरस के फैलाव को रोका जा सके। उसके लिए तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। लोगों से लगातार अपीलें की जा रही हैं कि वो घरों के अंदर ही रहें, मजबूरी की सूरत में ही वो बाहर रहें, आ जाएं घरों से। लेकिन हमने देखा कि कई जगहों पर लोग कल भी वायलेशन करते देखे गए। इसीलिए इंतजामिया ने सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया है, चाहे वो श्रीनगर शहर हो या फिर जम्मू शहर हो और बाकी जो कस्बजात हैं। कल कई जगहों से रिपोर्ट्स आई थी हिना कि लोग बिला वजह बाहर आ रहे हैं और उन्हें इस जो सिचुएशन है उसकी ग्रेविटी का मालूम नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद सरकार जहाँ की बिना किसी वजह के ये इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं या उन्हें इस घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन हालात बहुत ही नाजुक हैं और सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ जो हालात हैं और बिगड़ जाए। हालांकि अभी सिर्फ 4 केसेस हैं, पिछले 4 दिनों से कोई उसमें ज़्यादा जो है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 4 ही केस अभी पॉजिटिव बताए गए हैं। लेकिन इंतजामिया का ये कहना है कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा लोग कम घरों से निकलें उतना ही इस पर काबू पाया जा सकता है। इंतजामिया के सामने एक बहुत बड़ी जो चुनौती है हिना फिलहाल वो ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो बांग्लादेश या बाकी मुल्कों में गए थे, खासकर स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना या किसी और मुल्क में पढ़ाई के लिए गए थे या किसी और कारोबार की वजह से गए थे, जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो वो कंसील करते हैं अपनी जो है ट्रैवल हिस्ट्री। वो डॉक्टरों के सामने नहीं बताते। वो क्वारंटीन से शायद उन्हें डर लगता है। कल हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की थी, जिसमें कहा गया कि 56 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रैक डाउन किया। वो बाहर से आए हुए थे लेकिन वो सामने नहीं आ रहे थे क्वारंटीन के लिए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वो लगातार लोगों से अपील करती है कि अगर आप बाहर से आए हैं, क्वारंटीन में जाने का मतलब है कि उनकी सेफ्टी है और बाकी जो लोग हैं उनकी सेफ्टी का ये मामला है। इसलिए लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि अगर वो बाहर से आए हैं वो इंतजामिया के साथ रुजू करें। फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा तो उससे उनकी जान बच जाएगी और साथ ही जो बाकी आसपास के जो लोग हैं या फिर उनके रिश्तेदार हैं या जो अहल खाना है वो भी बच पाएंगे। तो फिलहाल लोगों से यह अपील की जाती है कि जो बाहर से आए हैं वो मेहरबानी करके अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको बताएं, डॉक्टरों के पास जाएं और साथ ही लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। ज़्यादा मजबूरी हो तो उसी
सूरत में घरों से बाहर आ जाए। जी मनोज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लद्दाख और करगिल में भी जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि ये तादाद जो है ये बढ़ती जा रही थी, वहाँ के ताल्लुक से कोई जानकारी, क्या खास एहतियाती तदाबीर? हाँ देखिए, लद्दाख यूटी में हालात यहाँ से ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि हमने वहाँ देखा कि वहाँ जो पेशेंट्स की तादाद है वो 13 है। और कल ये भी खबर आई थी कि ईरान में जो 3 लोग थे लद्दाख के जो ज़ायरीन थे उनकी मौत हो गई है। हालांकि उसमें ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या वो कोरोना वायरस की वजह से वहाँ उनकी मौत हुई है या नहीं है। एक रिपोर्ट ये भी है कि 2 की शायद कोरोना वायरस की वजह से हुई है और 1 की जो मौत है तो वो हरकत खलफत होने की वजह से हुई है। लेकिन लद्दाख खित्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम है बनस्बत की जम्मू कश्मीर के, क्योंकि जो लद्दाख लेह का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 11 केस सामने आए हैं और उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि ईरान गए थे और वहाँ से लौटने के बाद वो जब उन्हें टेस्ट किया गया तो उनमें से 11 केस जो है पॉजिटिव बनाए गए। और वहाँ भी लोग जो इंतजामिया है वो ये भी कोशिश कर रही है वहाँ पर भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर ही रहें, बाहर ना आए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि फैलती है छूने से। इसलिए कोशिश ये है इंतजामिया की कि अगर लोग घरों के अंदर रहें और अगर कहीं पर कोई भी सिम्टम्स हैं, वहाँ हमने देखा है कि पर्टिकुलर गांव था जहाँ ज़्यादा केसेस आए थे, वो उस गांव में खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से और वहाँ जितने भी लोग हैं उनको टेस्ट किया गया और कई लोगों को क्वारंटीन भी किया गया है। तो कुल मिलाकर जो कोशिश है ड्यूटी इंतजामिया की लद्दाख की, उनकी भी यही कोशिश है कि जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, हालांकि पिछले कई दिनों 2-3 दिन से वहाँ भी कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश इंतजामिया की वहाँ पर यही है कि जो पेशेंट्स हैं वो उनकी तादाद में इजाफा ना हो और लोग घरों के अंदर रहें, एहतियात बरतें, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम